जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप सबके साथ सुनाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संध्या वेला का ये सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम एक सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, मैं लंदन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की असीम कृपा से। आज मुझे आप सभी प्यारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। मेरा नाम कुमकुम है और मैं लंदन में रहती हूँ। सबसे पहले अपने दाता श्री गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सच कहूँ तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है जिनके माध्यम से मैं अपने प्यारे गुरुबा का शुक्राना कर सकूं। गुरुजी अपने बच्चों पर हर दिन इतनी कृपा बरसाते हैं कि अनमोल आशीर्वादों को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। जब भी अपने जीवन में होने वाली छोटी बड़ी हर बात को देखती हूँ, हर घटना को समझती हूँ, तो मेरा सिर अपने आप गुरुजी के चरणों में कृतज्ञ हो जाता है। आज मैं आपको गुरुजी के द्वारा दी गई कुछ ऐसी सुंदर और यादगार कृपाओं का शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले मैं अपनी फैमिली में नई कार लेने की चर्चा चल रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत सारी गाड़ियाँ देख रहे थे और कई चीज़ों पे विचार कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में शुरू से ही एक विश्वास था कि हमारे घर में जो भी गाड़ी आएगी वह सफ़ेद रंग की ही होगी। उस समय मैं संगत जी नियमित रूप से सत्संग सुना करती थी रेगुलरली। मुझे बार बार ऐसा फील होता था कि गुरुजी किसी न किसी माध्यम से मुझे सफ़ेद रंग की कार का संकेत दे रहे हैं। मेरे मन में ये विश्वास इतना मजबूत हो गया था संगत जी कि मैं बार बार अपने हस्बैंड से कहती कि हमारे घर में चिट्टी यानी सफ़ेद रंग की गाड़ी आएगी। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो देखिए, समय आने पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने पहले से तय कर रखा था। बहुत सारी कारें देखने के बाद अंत में एक सुंदर सफ़ेद रंग की BMW गाड़ी हमारे घर के लिए फ़ाइनल हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमारे बजट में भी थी और उसके नंबर का योग जो निकला था वो 7 आया था। संगत जी, आज 7 नंबर की गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। हम बहुत ब्लेस्ड नंबर मानते हैं 7 को, और जब यह बात पता चली तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में इतनी सुंदर BMW गाड़ी आएगी, वह भी गुरुजी के आशीर्वाद वाले नंबर के साथ। उस समय बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं तक सीमित नहीं रहती। इस साल गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को हमारा पहला यूरोप ट्रिप एक सुंदर आशीर्वाद के रूप में दिया। यह हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था संगत जी, जो गुरुजी ने पूरा किया, क्योंकि हमने पहले कभी यूरोप घूमने के बारे में सोचा भी नहीं था। गुरुजी की असीम कृपा से इसी महीने हमें 2 खूबसूरत देशों की यात्रा करने का अवसर मिला। हमने वहाँ बहुत आनंद किया संगत जी, साथ में समय बिताया। हर पल हमें ऐसा में फील हुआ जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हों, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रहे हों। और संगत जी, जर्नी पे जाने से पहले गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को नया फ़ोन भी ब्लेस किया, और यह भी हमारे लिए एक बहुत सुंदर कृपा थी। संगत जी, जब फ़्लाइट की टिकट बुक हुई तो मेरे हस्बैंड की जो सीट थी और मेरी सीट थी, दोनों की अलग अलग थी। मेरी सीट का नंबर 7 था और मेरे हस्बैंड की सीट का नंबर 17 था। मैंने ये देखा कि मेरे मन में बहुत खुशी हुई। मैं खुशी से मारे मेरा मन भर गया। एक बार फिर गुरुजी ने हमें अपने नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं, बेटी मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब मैं फ़्लाइट में जाकर अपनी सीट पर बैठी तो मेरी एक और अंकल बैठे हुए थे। दूसरी वाली सीट खाली थी। उस समय मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा आई और मैंने अपने प्यारे गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अगर पॉसिबल हो तो ये खाली सीट ही रहे, और यदि कोई यात्री आए तो वो कोई महिला ही आए,
ताकि मैं आराम से यात्रा कर सकूं। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, पूरा विमान यात्रियों से भरा हुआ था, लेकिन मेरी बगल वाली सीट पर अंत तक कोई नहीं आया। यह देखकर मेरा मन खुशी और श्रद्धा से भर गया। मैंने तुरंत गुरुजी का बार बार शुक्राना किया। जब संगत जी फ्लाइट उड़ने लगी तो संगत जी आराम से एक तरफ होकर बैठ गई मैं, और फिर थोड़ी देर बाद आराम से सो भी गई। एक तरफ एक अंकल बैठे थे, दूसरी तरफ मैं थी, और बीच की पूरी सीट खाली थी। उस समय मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि यह सीट किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी के लिए सुरक्षित है, और मेरे प्यारे गुरुजी हमारे साथ ही इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इस विचार से मेरा मन इतनी शांति और आनंद से भर गया कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। संगत जी, पूरी यात्रा के दौरान हमने बहुत आनंद लिया, सुंदर स्थानों को देखा, नई यादें बनाई और हर पल गुरुजी का धन्यवाद करते रहे। वापस लौटते समय संगत जी, गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई और बहुत कम पैसों में मेरे हस्बैंड और मेरी सीट के साथ वाली सीट मिल गई, जिससे हम दोनों पूरी यात्रा साथ बैठे थे। उस समय भी हमारे मन में यही भाव था कि गुरुजी हर पल अपने बच्चों का कितने सुंदर ढंग से ध्यान रखते हैं। सचमुच संगत जी, जब हम अपने जीवन की हर घटना को श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं ना, तो महसूस होता है कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, हमारी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और समय आने पर हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर आशीर्वाद भी हमें देते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर इन सभी कृपाओं को देखती हूँ तो मेरा हृदय केवल कृतज्ञता से भरा रह जाता है, और मेरे मुख में बार बार यही शब्द निकलते हैं, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। अपने बच्चों पर यूं ही सदा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। अब मैं आप सभी के साथ अपना आखिरी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी नौकरी से रिलेटेड सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है। संगत जी, अक्टूबर 2024 में मेरी नई जॉब लगी, और इस महीने के लास्ट में जब जॉब का प्रमोशन पीरियड पूरा होने वाला था, कुछ समय पहले मेरे अपने मैनेजर के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। संगत जी, उस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरा मन गुरुजी के प्रति और कृतज्ञता भर गया। मेरे मैनेजर ने मेरे काम की बहुत सराहना की, मेरी मेहनत और परफॉर्मेंस की प्रशंसा की, और सभी गोल्स से मुझे 100% मार्क्स मिले। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, और मेरे मुख से बार बार केवल एक ही शब्द निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। कुछ ही दिनों में मुझे प्रमोशन पास होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया, और गुरुजी की कृपा से मैं इस जॉब में एक कन्फर्म्ड और परमानेंट कर्मचारी बन जाऊंगी। यह सब मेरे गुरुजी की गुण और योग्यता का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे दाता गुरुजी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए मेरा मन बार बार यही कहता है, यही करता है कि बस गुरुजी, बस मेरा नाम रहे और गुरुजी का नाम मैं जप करती रहूं। वास्तव में सब कुछ करने और करवाने वाले तो केवल हमारे गुरुजी महाराज ही हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं संगत जी। हमारा काम सिर्फ उन पर विश्वास रखना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, और हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करना है। बाकी सब कुछ तो गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। संगत जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना कहना चाहूँगी, गुरुजी केवल सच्चे मन से मानो तो आपको सब चीज़ें देते हैं, आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो जानी जहान है, उन्हें पहले से ही पता होता है कि उनके बच्चे कब और क्या और कितना देना है। कभी कभी अपने बच्चों की परीक्षा भी गुरुजी लेते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों से भी निकालते हैं और गुजरते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है जैसे नींबू की तरह निचोड़ लिया गया हो। लेकिन जब गुरुजी देने पर आते हैं ना संगत जी, तो इतना कुछ दे देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हर परिस्थिति में, चाहे समय अच्छा हो कठिन हो, हमें केवल उनका शुक्राना करते रहना है। संगत जी, गुरु कृपा से एक और सुंदर कार्य भी शुरू हो चुका है। मेरी मम्मी पापा लंदन बुलाने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग का काम चालू हो गया है। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु महाराज का बहुत बहुत बार धन्यवाद करती हूँ। इसी महीने मेरे पेरेंट्स का बायोमेट्रिक की प्रक्रिया के लिए जाएंगे, और अपने दाता गुरुजी से विनती करती हूँ कि हर कदम पर उनके साथ रहें और सब कुछ, उनकी यात्रा सब संपन्न अच्छे से रूप से हो जाए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, भावुक और दिल को छू लेने वाला अनुभव है। संगत जी बहुत ही ब्लेस्ड संगत आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन में हुई उनकी असीम कृपा को आप सबके साथ बांट सकूं। सच कहूँ संगत जी, अगर गुरु जी महाराज की दया मेरे ऊपर ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ही ना होती। मेरा ये जीवन, मेरी ये सांस, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरी शांति, सब कुछ केवल और केवल गुरुजी महाराज की देन है। संगत जी जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो आज भी मेरा मन भर आता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से मैं हर समय डरी और चिंता में जी रही थी। कारण यह था कि मैंने अपनी जन्म पत्री कई बड़े बड़े पंडितों को और ज्योतिषियों को दिखाई थी और लगभग सबका यही कहना था कि मेरी उम्र बहुत कम है। कुछ ने कहा कि मेरे जीवन की रेखा बहुत कमज़ोर है। कुछ ने कहा कि 2005 के बाद समय में, भाग्य में दिखाई नहीं देगा। संगत जी बार बार ऐसी बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह टूट गया। मैं हर समय यही सोचती रहती थी, पता नहीं आगे क्या होगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। धीरे धीरे ये डर संगत जी मेरे अंदर घर कर गया। लेकिन संगत जी जब इंसान हर तरफ से टूटने लगता है तब गुरुजी अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और उसके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही संगत जी मेरे साथ हुआ। धीरे धीरे हम गुरुजी महाराज के बारे में पता चला। पहले केवल गुरुजी का नाम ही सुना था, फिर किसी ने उनकी महिमा बताई और मन में इच्छा हुई संगत जी कि एक बार तो दर्शन करने चले। संगत जी जिस दिन पहली बार गुरुजी महाराज के चरणों में जाने का मौका मिला, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने गई, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत अपना मिल गया हो। उनकी आंखों में संगत जी इतना प्यार, इतनी करुणा और इतना अपनापन कि मेरा मन वहीं शांत हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे वर्षों से जो डर मेरे अंदर जमा होता जा रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसके बाद संगत जी हम लगातार गुरुजी के पास जाने लगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बस मन वहीं लगा रहता था। ऐसे लगता था जैसे असली सुकून तो मेरे गुरु महाराज के चरणों में ही है। संगत जी सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गुरुजी के चरणों में आने के बाद मैंने फिर कभी अपनी जन्मपत्री किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया था कि जब हमारा हाथ उस परम शक्ति ने पकड़ लिया है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, तो फिर ग्रह, नक्षत्र और भविष्य की चिंता कैसी। गुरुजी के पास बैठकर हमेशा यही महसूस होता था कि वह केवल हमारा आज ही नहीं, हम बल्कि हमारा बीता हुआ समय और आने वाला कल भी जानते हैं। संगत जी एक समय की बात है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पेट दर्द के कारण परेशान रहते थे। हालत ये थी कि वे रात भर सो नहीं पाते थे, करवट बदलते रहते थे और दर्द से परेशान रहते थे। हमने संगत जी कई डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन भी ली, इलाज भी करवाए, लेकिन आराम कहीं नहीं मिला। घर का माहौल भी परेशान रहने लगा, क्योंकि जब परिवार का एक सदस्य तकलीफ़ में होता है ना संगत जी, तो पूरा परिवार दुख महसूस करता है। एक दिन मैं बहुत दुखी होकर गुरुजी महाराज जी के पास गई और हाथ जोड़कर कहा कि इन्हें बहुत दर्द रहता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, कृपा करो गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज का तरीका बहुत निराला था। वह कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे, बहुत सरल शब्दों में ऐसी बात कह देते थे जिसमें पूरा आशीर्वाद छुपा होता था। उस दिन गुरुजी मुस्कुराकर बोले, मैं की करा, रब दा नाम लिया करो, भगवान दा नाम लो। संगत जी उस समय ऐसे लगा जैसे गुरुजी सामान्य बात कह रहे हैं, लेकिन उनके हर शब्द में शक्ति होती थी। अगले दिन जब मैं फिर गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे देखते ही पूछा, आंटी अंकल दी तबीयत ठीक है। संगत जी उस समय मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरी आंखें भर आई, क्योंकि इतनी संगत आने के बावजूद भी गुरुजी अपने हर बच्चे का दुख याद रखते हैं। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अभी भी दर्द में है। तब गुरुजी बड़े प्यार से बोले, कोई गल नहीं, अंकल नु लेके आओ। अगले दिन मैं अपने हस्बैंड को साथ में लेके गई। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, अंकल पता है तेनू तकलीफ तेरे को क्यों हुई। संगत जी गुरुजी कहते कि मेरे हस्बैंड से कि हाथ जोड़कर गुरुजी को मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ ए गल तू ठीक कही,
फिर गुरुजी ने बहुत प्यार से कहा, जा जल्दी हल्दी वाला दूध पिया कर। और संगत जी गुरुजी ने कहा, जा ऐश कर। संगत जी देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन गुरुजी के मुख से निकला हर शब्द आशीर्वाद होता था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का दर्द धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म हो गया। जो इंसान रात भर दर्द से परेशान रहता था वह आराम से सोने लगा और आज तक उन्हें फिर कभी वो तकलीफ़ नहीं हुई। तब हमें और गहराई से यह एहसास हुआ कि गुरुजी केवल शरीर का नहीं करते इलाज, बल्कि कर्म भी काटते हैं। संगत जी गुरुजी कुछ भी नहीं छुपा गुरुजी से। हमारा आज, हमारा बीता हुआ कल और हमारा आने वाला कल सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को डराते नहीं हैं, केवल प्यार देते हैं, संभालते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से सीखी है कि केवल सत्संग सुन लेना ही काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम गुरुजी की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। अगर गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, तो हर हाल में शुक्राना करना सीखो। अगर गुरुजी कहते हैं भगवान का नाम लो, तो दिल से नाम जपो। अगर गुरुजी कहते हैं किसी का बुरा मत करो, तो सच में अपने मन को साफ रखो। संगत जी जिस दिन इंसान सच्चे दिल से गुरुजी की बातों पर चलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है, मन शांत होने लगता है, घर का माहौल बदलने लगता है संगत जी, और इंसान को यह एहसास होने लगता है कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि गुरुजी हर पल उसके साथ हैं। संगत जी मैं आज हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा बनाए रखिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखिए, हर हाल में शुक्राना कीजिए और दिल से गुरुजी के साथ जुड़िए। फिर देखना संगत जी धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। बस गुरुजी की कही हुई बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज खुद संभाल लेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि केवल उनके दरबार में ही आना काफ़ी नहीं, बल्कि उनकी हर बात को अपने जीवन में उतारना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम गुरुजी के सामने बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके सत्संग भी सुनते हैं संगत जी, सिर भी झुकाते हैं, लेकिन जब समय आता है उनकी आज्ञा को मानने का, तब हमारा मन बीच में ही आ जाता है। हमारा अहंकार, हमारी सोच और हमारी अपनी समझ हमें रोकने लगती है। लेकिन संगत जी याद रखिए, गुरुजी जो भी कहते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए ही कहते हैं। उस समय भले हमें उनकी बात समझ में ना आए, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि गुरुजी हर बात के पीछे कोई गहरा कारण छुपा था। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते संगत जी, उनका हर शब्द आशीर्वाद होता है, उनकी हर बात में किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का कल्याण छुपा होता है। इन संगत जी इसी बात से जुड़ा एक बहुत भावुक अनुभव है मेरा, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज के दरबार में एक अंकल आया करते थे और उनकी एक बेटी थी जो बचपन से ही शरीर से बहुत कमज़ोर थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी संगत जी। और संगत जी उसकी हालत देखकर हर माँ बाप की तरह उनके दिल में भी यही दर्द रहता था कि उनकी बेटी एक बार ठीक हो जाए। संगत जी जब वह अंकल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, दवाइयाँ भी दिलाई, कई जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार किसी ने उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में बताया और वह उम्मीद लेकर गुरुजी के चरणों में पहुंच गए। संगत जी वह सोच कर गए थे कि गुरुजी शायद कोई उपाय बताएंगे, कोई ब्लेसिंग देंगे और उनकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन गुरुजी महाराज का तरीका तो बिल्कुल ही निराला था संगत जी। जब भी वह अंकल अपनी बेटी को लेकर जाते, गुरुजी उनसे एक ही बात कहते, जा बेटी ने घुमा के ले जा, आगरा दिखा के ला। शुरू शुरू में अंकल को यह बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई। उनके मन में यह चलता था कि मैं अपनी बेटी की बीमारी लेकर आया हूँ और गुरुजी मुझे इसको घुमाने के लिए कह रहे हैं। कई बार उसके मन में गुस्सा भी आता था, उन्हें लगता था कि शायद गुरुजी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते थे, वह उस बच्ची का भविष्य भी जानते थे और उसके कर्मों का हिसाब भी। कई साल गुजर गए संगत जी, गुरुजी बार बार यही बात कहते, लेकिन अंकल समझ ही नहीं पाए। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सोचा कि चलो एक बार गुरुजी की बात मान लेते हैं। वे अपनी बेटी को लेकर आगरा चले गए। संगत जी उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इतने प्यार से बाहर घुमाया, उसे ताजमहल दिखाया, उसके साथ समय बिताया।
उसे खुश करने की कोशिश की। वह बच्ची भी बहुत खुश थी। शायद उसके जीवन में इतनी खुशी पहले कभी नहीं थी। वो सबसे सुंदर पल था। लेकिन संगत जी, उसी यात्रा के कुछ समय बाद उनकी बेटी ने उस शरीर को छोड़ दिया। उस समय जाकर उन अंकल को समझ आया कि गुरुजी आखिर क्यों बार बार आगरा जाने के लिए कह रहे थे। गुरुजी उस बच्ची की आखिरी इच्छा पूरी करवाना चाहते थे। गुरुजी चाहते थे कि उस बच्ची की आत्मा इस संसार से जाने से पहले कुछ खुशी के पल जी ले। उस समय उन अंकल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी। वे बार बार यही सोच रहे थे कि गुरुजी कब के संकेत दे रहे थे, लेकिन वह अपनी समझ में उलझे रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमारी सोच से बहुत ऊपर होता है। हम केवल शरीर देखते हैं, लेकिन गुरुजी आत्मा देखते हैं। हम केवल आज देखते हैं, लेकिन गुरुजी आने वाला समय भी जानते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए संगत जी, गुरुजी की हर बात को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज केवल इस संसार की परेशानियां दूर करने नहीं आए थे, वह हमारी आत्मा को सही रास्ता दिखाने आए थे। उन्होंने ना जाने कितनी संगत को मोक्ष का मार्ग दिखाया था, कितनों की ज़िंदगी बदल दी थी और कितनों के अंदर एक नया इंसान बना दिया था। संगत जी, सच कहूँ तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि हमारा अंतिम समय भी गुरुजी के चरणों में बीते। इसलिए अपना मन दुनिया के लोगों में कम लगाओ और गुरुजी से ज़्यादा जोड़ो, क्योंकि दुनिया के रिश्ते अक्सर स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे आपसे कोई फ़ायदा होता है, लेकिन गुरुजी का रिश्ता निस्वार्थ होता है। वह बिना किसी मतलब के अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे हम अच्छे हों या बुरे हों, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें। गुरुजी हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में भी ना जाने कितनी बार कृपा की है। गुरुजी महाराज की कृपा का कोई गुणगान ही नहीं कर सकता। कई ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार गुरुजी ने मुझे संभाला है। कई बार मुझे नया जीवन दान दिया है और आज अगर मैं सांस ले पा रही हूँ, सेवा कर पा रही हूँ, गुरुजी का नाम ले पा रही हूँ, तो वो केवल गुरुजी की दया है। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तब मेरे अंदर बहुत ईगो था। मुझे लोगों से आगे बढ़कर बात करना पसंद नहीं था। अगर कोई खुद मेरे पास आकर बात करे तो ठीक है, वरना मैं खुद किसी से बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मैं क्यों किसी को पहले ग्रीट करूं। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को केवल ब्लेसिंग्स ही नहीं देते, उन्हें अंदर से बदलते भी हैं। एक बार मैं गुरुजी महाराज के एक बड़े प्रोग्राम में गई। वहाँ हज़ारों की संख्या में संगत बैठी हुई थी। संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और जो भी संगत उनके सामने गुजर रही थी, गुरुजी खुद हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कर रहे थे, सबका स्वागत कर रहे थे। संगत जी, उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने सोचा, जब खुद परमात्मा का रूप होकर गुरुजी इतनी विनम्रता के साथ सबको सम्मान दे सकते हैं, तो फिर मैं कौन हूँ, अपने अहंकार में रहने वाली। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली महानता संगत जी एकदम विनम्रता में होती है, दूसरों को सम्मान देने में है, प्यार से बात करने में है, अगर किसी को छोटा ना समझने में है। उसी दिन मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने लोगों से आगे बढ़कर मिलना शुरू किया, सबको सम्मान देना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदलता चला गया। संगत जी, गुरुजी इसी प्रकार अपने हर बच्चे के अंदर से अहंकार को ख़त्म करते और इंसान को अंदर से साफ कर देते। संगत जी, उसे झुकना सिखाते, प्रेम करना सिखाते और सच्चा इंसान बनाते। संगत जी, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उन्हें सज़ा मत समझिए, यह समझिए गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं, क्योंकि गुरु का दरबार वह स्थान है जहां हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हम ना जाने कितने जन्मों से कितने गलत कर्म करते आ रहे हैं और उन कर्मों की धूल हमारी आत्मा पर जमती जा रही है। हमारा ऑरा नेगेटिव होता गया, लेकिन जब गुरुजी हमें अपनी शरण में बैठाते हैं तो वो धीरे धीरे वह हमारे अंदर जमा वर्षों और जन्मों की उस नकारात्मकता को साफ कर देते हैं। वह हमें अंदर से प्योर बनाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, जीवन को नई दिशा देते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में नेगेटिविटी दूर होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है और हमें यह एहसास होने लगता है कि अब गुरुजी हर पल हमारे साथ है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर आप सब संगत के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं संगत जी कल 9 बजे सुबह सत्संग में, जहाँ गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ शेयर किए जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।